Hello everyone, welcome back to AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. Hi 9th class, आज आपका सेशन है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बट एक्सरसाइज 2.2। मैं 2.1 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं है। 2.2 तो आज स्टार्ट होगी बेसिकली 2.2। तो बच्चा मैं क्वेश्चन भी नोट कर रही हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है फर्स्ट 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू। मैं लिख रही हूं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइव एक्स माइनस 4x² प्लस 3 एट इफ x की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x की वैल्यू हो 0, क्वेश्चन नंबर सेकंड x की वैल्यू हो -1 एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड कि x की वैल्यू हो 2। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको कह रहा है कि उसमें फाइंड इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x की वैल्यू वहां पे क्या हो 0, क्वेश्चन नंबर सेकंड x की वैल्यू क्या हो -1, क्वेश्चन नंबर थर्ड x की वैल्यू क्या हो 2। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें बच्चा कुछ नहीं करना, हमें क्या ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आंसर में यहाँ पे लिख लेना इफ x की वैल्यू में क्या पुट कर रही हूँ 0, तो पॉलिनोमियल आ गया मेरा ये। देखो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन आप लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इफ x इज इक्वल टू 0 देन मेरा पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। मुझे क्वेश्चन में बोला x की जगह क्या लिखना है 0, तो जहां भी x है वहां पे मैं क्या लिख रही हूं 0। पहला मेरा स्टेप सिर्फ यही है कि मैंने x की वैल्यू पुट करी है। सिर्फ जहां पे मुझे x दिख रहा है वहां पे मैंने क्या लिख दिया 0। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0। 4 का 4 बेटा एज इट इज कर दो, 0 की स्क्वायर विच मीन 0 मल्टीप्लाई 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 0 प्लस 3। 0 4 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 प्लस 3 विच मीन मेरा आंसर आ गया 3। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रखती हूं तो मेरा आंसर क्या निकल रहा है 3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड इफ x की वैल्यू में क्या पुट करूं -1, सो मेरा पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू, ये एज इट इज नोट कर लो। अब मुझे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट करनी है -1। बच्चा क्वेश्चन में जैसी वैल्यू पुट करने के लिए बोली है आपको सिर्फ वैसी करनी है, अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट नहीं करनी। तो अभी मैं सिर्फ वैल्यू पुट करके दिखा रही हूं आपको। पहला स्टेप आपको करना ही ये है, सिर्फ वैल्यू पुट करके टीचर्स को दिखा दो। नाउ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 5 1 जार 5 माइनस का माइनस -4 -1 की स्क्वायर मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 3। बच्चा इसकी एक और ट्रिक है, मैं वैसे भी क्लास में बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर आपका ये नंबर इवन नंबर है, अगर आपका ये नंबर इवन नंबर होता है तो आपका हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। अगर आपका यही नंबर ऑड नंबर होता है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है बच्चा, इवन नंबर कौन से होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो डिविजिबल नहीं होते। ये फॉर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। नाउ अगर इवन नंबर किसी की दी हुई है तो यहाँ पर आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑड नंबर दी है तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। इस क्वेश्चन में इवन नंबर दी है तो मेरा आंसर क्या आ गया पॉजिटिव। नाउ तो बहुत सिंपल है, -5 को -5 प्लस माइनस -4 1 जा 4 प्लस 3
माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9, बड़ा नंबर माइनस का प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गए 6, बड़ा नंबर नेगेटिव, तो दिस इज योर आंसर। नोट कर लो, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन कराती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में करा चुकी हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपको बता रही हूँ, जो कि है x की वैल्यू 2। अगर आपकी x की वैल्यू 2 है तो आपका पॉलिनोमियल क्या होगा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सो x की वैल्यू क्या है बच्चा, 2। सो आपने वैल्यू पुट कर ली 2 माइनस 4, 2 की स्क्वायर प्लस 3। अब आपको क्या करना है, 5 2 जा 10, माइनस का माइनस, 4 का 4, 2 की स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 प्लस 3, 2 की स्क्वायर विच मींस 2 मल्टीप्लाई 2 सो 4, 10 का 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 10 गए 6, और नंबर बड़ा नंबर कौन सा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन प्लस 3। Now again plus minus minus, 6 में से 3 गए 3, बड़ा नंबर कौन सा है, नेगेटिव, so this is your answer. Okay, नोट कर लो सर। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, तो मैं आपके लिए नोट कर लेती हूँ ताकि इसे आप होमवर्क पे करो। ओके, मैं इसको रब कर रही हूँ, अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसे रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब ऐसे नोट कर लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एट p की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, फिर p की वैल्यू 1 पुट करनी है, एंड देन p की वैल्यू 2 पुट करनी है। अब आपको पॉलिनोमियल गिवन है p y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है p की वैल्यू है 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। क्वेश्चन नंबर थर्ड है px और x की पावर 3। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है px x माइनस 1 mx प्लस 1। ओके बच्चा, करना क्या है आपको, सेम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया, आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इसी एक में आपको पहले क्या निकालने हैं, p0, देन p1, देन p2, एक ही पॉलिनोमियल है। देन दोबारा इसके भी यही p0 1 2, देन इसके भी p0 1 2, देन इसके भी p0 1 एंड 2। आपको फाइंड करनी है, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट निकलेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्लियर करवा लेना। अभी से नोट कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चा मैंने करवा दिया, सेकंड आपका होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिख रही हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वेरीफाई whether the following are zeros. Following are zeros of the polynomial. Okay. And लिखा है indicated against them, उससे फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, px is equal to 3x plus 1 if x की वैल्यू है, कि मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ,
पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन बोल क्या था। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करो कि आपका जो पॉलिनोमियल हमने गिवन आपको दिया है ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब होता है आपका आंसर जीरो आना चाहिए। अगर आपने 1/3 यहाँ पुट करा तो आपका आंसर जीरो आ रहा है, तो आपको लिखना है यस दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो आप लिख लो p की वैल्यू, आपने x की वैल्यू क्या पुट करी है इस पॉलिनोमियल में 1/3 इज इक्वल टू 3 का 3 1/3 प्लस 1, राइट। ओके बच्चा मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं नोट कर लिया। हाँ जी गलत क्वेश्चन नोट नहीं करा है, बस वैल्यू यहाँ पर क्या है क्योंकि यहाँ पे -1/3 है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो ये 3 से 3 कट तो जाएंगे बट जीरो हमारा आंसर नहीं निकल रहा, तो ये यहाँ पे क्या है -1/3। सो अब सेम 3 1 आर 3 माइनस का माइनस 3/3 प्लस 3 से 3 कट गए व्हिच मींस प्लस -1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 0। तो आंसर इज यस yes 1/3 is the zero of the polynomial, zero of this polynomial। डन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही करा देती हूँ, सेकंड पार्ट एक्चुअली इजी है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको लेकर आना है जीरो। अगर जिन जिन क्वेश्चन में आपके जीरो निकल के मतलब वो है। नाउ यहाँ पर आपको बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड px is equal to 5x minus pi where x is equal to 4/5। ओके अब आप ध्यान से देखो तो मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है 4/5 is equal to 5 4/5 माइनस पाई का 5। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है और कुछ भी नहीं करा। 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 माइनस में पाई। अगर मैं पाई की वैल्यू भी पुट कर दूंगी तो भी मेरा आंसर जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे लिख दो नो 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या था, वेरीफाई करना था कि बताओ आपका जो पॉलिनोमियल हमने गिवन दिया है क्वेश्चन में वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं इस वैल्यू पर। तो हमने वैल्यू पुट करी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में निकल गया जीरो व्हिच मींस ये जीरो पॉलिनोमियल है इस वैल्यू पर, इसमें नहीं निकला। सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी ऐसे करना है, पहले आप नोट कर लो। ओके बच्चा मैंने नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन यहाँ नोट कर लिए तो इनके सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रही हूँ। ओके आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यूज गिवन है, आपको ये यहाँ पर पुट करनी है और आपका आंसर जीरो आ रहा है तो आपको लिखना है यस दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल, और अगर नहीं आ रहा तो लिखना है नो। सो अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ px इज इक्वल टू x² माइनस 1। आपको बोल रहा है पहले 1 पुट करो और फिर -1, तो पहले मैं 1 पुट कर रही हूँ। p की वैल्यू यहाँ पे मैंने ली 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही व्हिच मींस 0। तो यस यहाँ पे लिख दो दिस इज द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है ना। इसी में दो क्वेश्चन है, कह रहा है -1 भी पुट करो, तो आपने क्या करा सेम में x² -1, तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले ली -1 का स्क्वायर -1। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इवन नंबर है और यहाँ नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आएगा। तो 1 की स्क्वायर 1 -1 प्लस माइनस माइनस 1 में से बन गया 0, तो इसका आंसर है यस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम आपको दो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, आपको वैल्यू 2 पुट करनी है, पहले -1 फिर 2। तो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था, अब ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, कह रहा है px इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। आपको पहले वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है, मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ -1 की, पहले मैं -1 पुट कर रही हूँ फिर उधर में -2 पुट करूंगी। ठीक है, तो मैंने -1 पुट करा, -1 प्लस 1 -1 -2
नाउ प्लस माइनस, माइनस 1 में से बन गया 0, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, बड़ा नंबर है नेगेटिव, 2 के और 3 के मतलब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है 0, सो इसका आंसर भी है यस। यहाँ पे लिख दो यस, सेम लाइन, दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे सेम अगर मैं पुट करूं x प्लस 1 और x माइनस 2, आपको अब वैल्यू क्या पुट करनी है 2 की। अब वैल्यू किसकी पुट करनी है 2 की, सो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, सो 2 प्लस 1 इज 3 और 2 में से 2 गए 0, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो इसका आंसर है यस। कोई प्रॉब्लम? नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट में कह रहा है px आपको गिवन है x स्क्वायर, जिसमें एक ही है x की वैल्यू 0 है, तो मतलब 0 पुट करनी है, 0 की स्क्वायर क्या होती है 0, तो इसका भी आंसर है यस। ये नोट कर लो, उसके बाद में आपको करवाती हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट तक कर लिया था ना बेटा, अब हमें 6 करना है, तो सॉल्यूशन 6 में डाल रही हूँ। यहाँ पर आपको लिखा है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, नहीं ये 7 है, lm प्लस m, राइट। या कुछ क्वेश्चन में x की वैल्यू, यहाँ पे गलती से बेटा मैंने m लिख दिया, ये x है, lx प्लस m। देखो चेक कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन एक बार लिख दिया हो। क्वेश्चन है थर्ड का सिक्स्थ, lx प्लस m है, यहाँ पर क्या है x है, lx प्लस m, क्योंकि x की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना। ओके, ना यहाँ पे a की वैल्यू दी है तो मैं पुट कर रही हूँ, x की वैल्यू है माइनस m अपॉन में l, तो l x की वैल्यू मैंने पुट कर ली माइनस m अपॉन में l प्लस m, l से l कैंसिल आउट, माइनस m प्लस m व्हिच मींस प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट इज 0, सो इसका आंसर भी है यस, दिस इज द जीरो पॉलिनोमियल। नाउ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है px की वैल्यू बोल रहा है 3x स्क्वायर माइनस 1, वेयर इसमें आप दो वैल्यू बोल रहे हैं, पहले माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 पुट करनी है, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3, तो पहले मैं यही आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। पहला स्टेप कुछ नहीं है, मैंने क्या करा है वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं करा, इसको नहीं कुछ छेड़ते, आपको ये करना है। 3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर है तो क्या आएगा पॉजिटिव 1, रूट 3 का स्क्वायर है मतलब रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 which means रूट 3 का स्क्वायर है तो कैंसिल आउट, तो आंसर इज 3, सो 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस 1 में से बन गया 0, सो इसका आंसर है यस। इसी का एक और पार्ट है px, जहां पे वैल्यू बोली है लेने के लिए, जहां वैल्यू बोली है 2 बाय अंडर रूट 3, सो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 बाय अंडर रूट 3 की स्क्वायर माइनस 1, 3 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4, अंडर रूट की स्क्वायर अभी बताया क्या आता है 3 माइनस 1, सो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 माइनस 1 विच इज 3, सो इसका आंसर है नो। ओके, नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 8 तो मैं यही करवा देती हूँ, 6 7 और 8 में आपको वैल्यू पुट कर रहा है, सिंगल वैल्यू है 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, तो आपको लिखो 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 2 प्लस 1, राइट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 और 1 2, तो दिस इज नो। ओके, नोट कर लो। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपकी बोर्ड पे नोट कर लिया है, तो मैं इनका सॉल्यूशन आपको यहाँ बता देती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ बच्चा, क्वेश्चन मैंने लिखा क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा था कि बताओ कौन से पॉलिनोमियल जीरो हैं और कौन से नहीं, तो जिनका हमें आंसर जीरो मिल जा रहा था तो हमारे क्या थे पॉलिनोमियल जीरो वाले थे। और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ऑलरेडी बता
सारे के सारे, ये सारे पॉलिनोमियल कौन से हैं? जीरो पॉलिनोमियल है। आपको बस ये बताना है कि कौन से वैल्यू पर, मतलब x की वैल्यू क्या है, तो इधर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। मैं एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाऊंगी। px आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है? x प्लस 5। तो ये ऑलरेडी कह रहा है जीरो पॉलिनोमियल है, तो मैं इसका मतलब जीरो के इक्वल रख लूं इसे, क्योंकि क्वेश्चन में साथ साथ बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब इन पॉलिनोमियल के आपकी वैल्यू फाइंड करो x की। तो ये प्लस का वहां जगह क्या बन जाएगा? -5। सो -5 इज द जीरो पॉलिनोमियल, सिंपल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेम बोल रहा है, मैं अब ऐसे लिख रही हूँ x - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू -5 है, वहां जगह क्या होगी? +5। सो 5 इज द जीरो पॉलिनोमियल। पार्ट थर्ड कह रहा है 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है ये +5 है, वहां जगह क्या होगा? -5। x यहाँ पर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जगह क्या होगा? डिवाइड। तो -5 अपॉन में 2 इज द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ पार्ट 4 कह रहा है 3x - 2 इज इक्वल टू 0। पहले ही उसमें हमें क्या लेट कर देना है? इनको जीरो में। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये -2 है, वहां जगह क्या बन गया? +2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जगह क्या बन गया? डिवाइड। सो 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है? 3x वैल्यू आपको गिवन है 3x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 0.3 मतलब 0। सो 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी मैं यही करा देती हूँ, कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है ax इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सो ठीक है, हमें a से मतलब ही नहीं है, ये इधर जाएगा तो ये होगा, और कोई भी डिवीजन होते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? 0। तो यहाँ पे भी क्या है? 0 इज द पॉलिनोमियल। इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा। अच्छा, एक लास्ट पार्ट ही रह गया, तो मैं यही करवा देती हूँ बच्चों को। लास्ट पार्ट है ये, तो इसका क्या है? px आपको पता है cx प्लस में d लेट करना है 0, जहां पे आपको साफ साफ बोल दिया है कि रियल नंबर्स हैं, cd रियल नंबर्स हैं और c इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें c से कोई मतलब नहीं है। ये d प्लस का है, वहां जगह क्या बन गया? माइनस का। c मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जगह क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो -d अपॉन में c, यहाँ पे लिख दो -d अपॉन में c इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो आपकी 2.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको जो मैंने होमवर्क दिया था, प्लीज उसे होमवर्क कर लेना, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, स्नैप्स व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। कोई भी डाउट होगा बच्चा इस वाली एक्सरसाइज का, अभी तो मैं एक डाउट क्लास भी ले लूंगी, अभी आप फिलहाल से नोट कर लो। बच्चा, अगर मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।